अपने दोस्त से ये 3 सवाल पूछ लेना, वो खुद रिवील करेगा कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है या सिर्फ टाइम पास। पहला सवाल, ए का नियम क्या होता है, जो आपने अभी पढ़ लिया है। ए का पावर क्या होता है, ए को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई भी मीनिंग दे देना, कोई सी भी, जैसे क्यूट को क्यूट क्यों पढ़ते हैं, कोटे क्यों नहीं पढ़ते हैं, लाइक को लाइक क्यों पढ़ते हैं, लेके क्यों नहीं पढ़ते हैं, काइट को काइट क्यों पढ़ते हैं, कीटे क्यों नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही दूसरा, सी का से क्यों पढ़ते हैं, कै क्यों पढ़ते हैं, ऐसे क्या कारण है सी के बाद ऐसा वर्ड लगा दे कि सी का से बन जाए, या सी का ऐसा कोई वर्ड लगा दे जो कै बन जाए। ठीक है, ऐसे नहीं हो। तीसरा, जी को गे क्यों पढ़ते हैं, जी को जय क्यों पढ़ते हैं, ऐसा क्या लगाया जाए कि जी को जय और गे पढ़ा जाए। सो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आपने अपनी पिछली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो लगी हुई है। आप पहले की वीडियो देखो, जिससे अपनी ये वीडियो आपका क्लियर रूप से काम आ सके। ठीक है, तो जुड़े रहना हमारे साथ। मैं इब्राहिम खान, आपका डियर भैया। तो आज चलते हैं कई नियमों के बारे में बताएं। 3 नियम बताएंगे। पहला नियम है ई का नियम, दूसरा है सी का नियम और तीसरा है जी का नियम। ई का नियम, ए का नियम, पहला ए का नियम, जिसमें ए की जो पावर मिलती है वो क्या होती है, किसी भी मीनिंग को पावर क्यों दी जाती है, तो ये ध्यान रखना। 10 मिनट, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। पहला नियम है ए का नियम कि ई का पावर किसको क्या मिलता है। लाइक को लाइक क्यों पढ़े हैं, लिखे क्यों नहीं पढ़े, काइट को काइट क्यों पढ़ते हैं, कीटे क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यूट को क्यूट क्यों पढ़ते हैं, कूटे क्यों नहीं पढ़ते हैं, म्यूट को मूटे क्यों नहीं पढ़ते हैं, म्यूट क्यों पढ़ते हैं। ऐसे ही होम को होमे क्यों नहीं पढ़ते, होम क्यों पढ़ते हैं। इस सभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे आज हम। और मीनिंग, अगर ये नियम आप सीख जाते हैं तो मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप दिन में 50 मीनिंग भी याद कर सकते हो अगर नियम याद है तो आपको। तो चलते हैं। पहला नियम होता है कि एक का वर्ड क्या होता है, ठीक है, नियम सीख। दूसरा है कि सी को से क्यों पढ़ते हैं, कै क्यों पढ़ते हैं। सी, पहले इससे क्या लगाया जाए कि सी को से पढ़ते, सी से बाद में ऐसा क्या लगाया तो सी को से पढ़ते या कै पढ़ते, क्या कारण है, क्या नियम है इसके। ये सामने वाले से पूछने पर वो भी कंफ्यूज हो जाता है, आप भी कंफ्यूज होंगे कि ई का पावर क्या होता है, सी को से और कै क्यों पढ़ा जाता है। आप जानते हो तो बता सकते हैं, जानता कोई? नहीं जानता, जानता है? जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो अब सीख जाएंगे अपन। तीसरा है जी का नियम, जिसको जी में गे, इंग्लिश में गे भी पढ़ते हैं, जैसे गर्ल ना। ऐसे ही कई मीनिंग है जिसमें हम जज पढ़ते हैं, जी को जे क्यों पढ़ते हैं, है ना। जज, गर्ल, ऐसे और गिफ्ट ना, कई हैं जैसे जिंजर, ठीक है, गार्लिक। ऐसे ये मीनिंग क्यों पढ़ी जाती है, ये इसका नियम पूरा अपन बताएंगे। फिलहाल चलते हैं ए के नियम के पास। ए का नियम क्या कहता है, क्लियर रूप से जुड़ते हैं आप साथ। मैं इब्राहिम खान, आपका डियर भैया, ये तीनों नियम लेके आया है। पहला नियम ए का नियम, सी का नियम और जी का नियम। तो पहले पढ़ते हैं ए का नियम। ए का पावर क्या होता है, इसे पावर किसको क्या मिलती है। तो क्लियर रूप से आप देखते रहना। अगर आपको नहीं क्लियर दिखता है तो आपको फोटो दे दी जाएगी सामने और आप उसको क्लियर रूप से उतार लेना। इसके लिए से पहले अपन शुरू करने से पहले 2 मिनट अपन पिछला काम का भी ध्यान रखते हैं। फिर पिछला जो मैंने दिया था एक पैसेज, कितने टाइम में हुआ आप कमेंट में लिख सकते हैं। पहला पैसेज जो दिया है उसमें आपने 500 वर्ड में से आपने कितने वर्ड उतारे, ठीक है। अगर आपने 5 मिनट के अंदर 200 से 250 उतारे हैं तो सबसे बेहतर है, और अगर कम है तो और स्पीड बनाओ उसकी, ठीक है, राइटिंग सुधारो। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पास, ई का पावर। ई का नियम साथ साथ में उतार चलना, अगर पहले समझ लो फिर उतार लेना, ठीक है। अब चलते हैं ई का नियम।
किसी भी मीनिंग में ई के पहले कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवेल आए तो ई अपनी पावर वोवेल को दे देता है। ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था ABCD, कॉन्सोनेंट, वोवेल, ये सब चीज, इसके नियम के बारे में बताया था, ABCD का मीन्स के बारे में बताया था। तो आज मैं पूछता हूँ कि वोवेल कितने प्रकार के होते हैं। बताओ, वोवेल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। पूछते हैं कॉन्सोनेंट कितने प्रकार के होते हैं? ABCD के पूरे अक्षर 26 है, 26 में से 5 वोवेल निकल गए तो बचे कितने? 21 क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ई का नियम चल रहा है तो ई पे ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवेल आता हो तो ई अपनी पूरी पावर वोवेल को दे देगी। ए को ए पढ़ेंगे, ई को ई पढ़ेंगे, आई को आई पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे, यू को यू पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ, जैसे लाइक, काइट, क्यूट, म्यूट, होम, सेफ। ठीक है, देखो अब ई से पहले क्या क्या आ रहा है? ई से पहले कॉन्सोनेंट आ गया। क्या आ गया? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवेल आ गया, आई, तो आई को क्या क्या पढ़ेंगे अपन? पूरा पढ़ेंगे। जैसे लाइक, ला में ही पूरा आई आ गया, लाइक आ गया। ऐसे ही काइट, ई पावर किसको दे रहा? आई को, तो इसको पढ़ेंगे काइट। ठीक है, इसमें पावर किसको मिली? आई को, इसको क्या पढ़ा? लाइक। और जो अभी ना आपने नहीं किया उसको कर लेना जरूर। ठीक है, अगला चलता है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाने ध्यान रखना। क्यूट, इसको क्यूट क्यों पढ़े? क्योंकि ई का पावर किसको जा रहा है? यू को जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। अगर ई से पहले जस्ट पहले यू आता है तो पावर नहीं मिलती, ये जरूर ध्यान रखना। ई से पहले टी आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल आ रहा है, इसलिए ई अपनी पावर किसको दे रहा है? वोवेल को दे रहा है, इसलिए इसको क्यूट पढ़ेंगे। नहीं तो हम कूटे भी पढ़ सकते थे, और जिसने कूटे पढ़ा ध्यान रखना, मैं आपको बोलूँगा। उसके बाद में म्यूट, जो मैसेज को म्यूट करता है वो म्यूट करते हैं ना, ऐसे ही म्यूट। उसके बाद है होम। होम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसका पावर किसको मिल गया? ओ को पावर मिल गया। ऐसे ही ये सेफ, सेफ में किसको पावर मिला है? ए को पावर। क्यों मिला है? बीच में क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो इसको क्या पढ़े हमने? सेफ। ठीक है, ऐसी मीनिंग फिलहाल ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 5-6 लिए, आपको 10-10, 20-20 मीनिंग में दूंगा, जो इसमें आपको पावर देखी जाएगी और अच्छी तरह से याद कर लेना। कोई 4-4 मिनट की होगी, कोई 5-5 मिनट की, 6-6 मिनट की, 10-10 मिनट की होगी, वो अच्छी तरह से याद कर लेना। फिलहाल कोई टेंशन की बात नहीं है, छोटी-छोटी है जो अपन आजकल चलते फिरते याद कर लेंगे। एक आपको काम दे देता हूँ, काम ये है कि आप आपके आसपास कुछ भी दिखे उसको इंग्लिश में याद करने का कोशिश करें। जैसे कट्टा दिख गया, उस कट्टे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, ऐसे ही कोई स्टोन है यानी पत्थर, पत्थर को स्टोन कहते हैं। अब अपने जो डंडा होता है, जो अपने पत्थर से बना होता है,
वो डंडा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपने पास जो डंडा होता है, टीचर जो पीटते हैं, जो आपको पीटते हैं, उस डंडे को क्या कहते हैं? ठीक है। एक ये क्या है, ये चप्पल। अब चप्पल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ भी जो आपको दिखे वो। ईंट को क्या कहते हैं? हाँ, अपना एक गोबर होता है, घर में सबके पड़ा है, क्या? गोबर है। वो गोबर, हंसो मत देखो, गोबर। गोबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेड़ की जड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपनी जमीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दीवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभी ब्लैक बोर्ड है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो ब्लैक बोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? जानते हो? नहीं जानते? शामपट। हाँ, शामपट, ब्लैक बोर्ड, ध्यान रखो। जैसे ही अपने ये पेड़ का तना होता है उसको क्या बोलते हैं? टहनियाँ होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पत्तों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, जो फ्रूट्स हैं उनके नाम याद करना, छोटी छोटी चीजें जो भी कुछ दिखे आपको। बाल्टी दिखी तो बाल्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये सोचो। अगर आपको नहीं आता है तो उसको हिंदी में लिखो और मुझे भेज दो। और मुझे कैसे भेजोगे? आप अपने प्रिंसिपल को, ये आपका जो क्या नाम है, डाउट्स हैं उसको प्रिंसिपल के पास देना, और वो प्रिंसिपल हमारे कांटेक्ट में है तो वो मुझे भेज देंगे, मैं अगली वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दूँगा। ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं उतारा है तो उसे उतार लें, ये प्रचार्य आपके सामने। तो स्टूडेंट्स आपने उतार लिया होगा। अगर नहीं उतारा है तो लास्ट में मैं दोबारा एक पीडीएफ दे दूंगा, या आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर या कोई ग्रुप बनवा लेना है प्रिंसिपल से। जब मैं अगर उस ग्रुप में मैं भी जुड़ा हूँगा तो मैं आपको जितनी पढ़ाई करवाऊंगा सभी का पीडीएफ आपके फ़ोन पे भिजवा दूंगा और उसको होमवर्क में कर लेना। ठीक है। और कोशिश ये करो कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में लिखते चले। मैं हर पन्ना 2 मिनट के लिए दूंगा, उस 2 मिनट के अंदर आपको पूरा पन्ना उतारना है। ठीक है। ज़्यादा एक बोर्ड एक पन्ना 2 मिनट के अंदर काफ़ी टाइम में वो उतार सकते हैं। ठीक है। अगला चलते हैं सी का नियम। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में किसी से पूछना है या किसी को चुपड़ाना है तो इनसे 3 सवाल पूछ लेना। पहला सवाल, ई का नियम क्या होता है, जो आपने अभी पढ़ लिया है। ई का पावर क्या होता है, ई को हम
किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मीनिंग दे देना, कोई सी भी। जैसे क्यूट को क्यूट क्यों पढ़ते हैं, कूटे क्यों नहीं पढ़ते, लाइक को लाइक क्यों पढ़ते हैं, लेके क्यों नहीं पढ़ते, काइट को काइट क्यों पढ़ते हैं, कीटे क्यों नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही दूसरा, सी का से क्यों पढ़ते हैं, कै क्यों पढ़ते हैं, ऐसे क्या कारण है। सी के बाद ऐसा वर्ड लगा दे कि सी का से बन जाए, या सी का ऐसा कोई वर्ड लगा दे जो कै बन जाए, ठीक है, ऐसे नहीं हो। तीसरा, जी को गे क्यों पढ़ते हैं, जी को जय क्यों पढ़ते हैं, ऐसा क्या लगाया जाए कि जय, जी को जय और गे पढ़ा जाए, ठीक है। और उनसे ये भी पूछ लेना कि अगर ये नियम अगर आपको याद है तो कुछ कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे ई का पावर बताया था, जिसमें कम में COME आता है, ठीक है। अब कम में भी क्या है, इसमें नियम लागू नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्रिया है। अब कोई वस्तु हो, कोई ऐसी मीनिंग हो जिसमें हम याद करने को होते, क्रिया नहीं होती, तो ये ध्यान रखना, क्रिया में 25% यूज होता है, 25% ही ये नियम यूज होता है क्रिया में, बाकी 75% नहीं होता। और बाकी जो मीनिंग है क्रिया से हटके, उसमें 75% यूज होता है, 25% नहीं होता, ठीक है। तो जुड़े रहना हमारे साथ, आगे चलते हैं। सी का नियम, सी का से कै कब पढ़ते हैं। भाई हमने सी का से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जैसे सिटी, हमने सी को से क्यों पढ़ा, क्यूट, इसमें सी को कै क्यों पढ़ा, हाँ, शूट भी तो वो था, जाए शूट कर दे, जाए घर जाए ले शूट कर दिया है, और आजकल वो शूट भी पहन लेगा आजकल, ठीक है। उसके बाद आता है अपना वो सिटी है, सिटी की जगह कीटी क्यों नहीं बोली, चीटी क्यों नहीं बोली, कारण है ना। तो बताते हैं इंग्लिश में सी को से और कै कब पढ़ा जाता है। पहला, अगर किसी भी मीनिंग में सी के बाद E I Y आए तो सी का से पढ़ा जाता है, सी का से पढ़ा जाता है। याद रहेगा, कुछ नहीं, 3 शब्द याद रखो। अगर सी के बाद E I और Y, E I और Y अगर आता है तो आप ये ध्यान रखना, सी का से पढ़ा जाएगा। और ये 100% है, ये किसी पर ऐसा लागू नहीं है कि भाई तुम ये सोचो क्रिया पे है या उस पे है। सी का नियम ये परफेक्ट है, सी के बाद आई ई वाई आएगा तो सी का से पढ़ा जाएगा, ऐसा कोई नहीं है जो सी का से की जगह कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं सी को कै कब पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल एक साथ दूंगा सबका, ठीक है, टेंशन मत लेना। जैसे अगर किसी भी मीनिंग में सी के बाद ई आई वाई ना आए तो सी का से पढ़ा जाता है, सी का से पढ़ा जाता है, सॉरी सी का कै पढ़ा जाता है, सी का कै पढ़ा जाता है। ध्यान रखना, कुछ नहीं है, इसको याद करना बहुत आसान है। सी के बाद अगर ए आई वाई आए तो सी का से पढ़ा जाएगा, अगर नहीं आए तो कै पढ़ा जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे कि कोई सा भी ले लो, क्यूट सिटी, हाँ, साइंस की मीनिंग आप देखो, CENC साइंस की है, सिटी, एक्सपीरियंस
CE एक्सपीरियंस, हाँ, ठीक है। जैसे आप क्यूट के ऊपर डाल गया, ऐसे ही क्लास आए, क्लास, हाँ, और देख लेते हैं सी पर मीनिंग कौन से आते थे, कम, ठीक है। अब देखो कारण क्या है, सी को क्यू के ऊपर डाला है, मैंने क्या बताया है, बस ये ध्यान रखना, सी के बाद ई आई वाई अगर आ रहा है तो सी का से पढ़ो, और अगर नहीं आ रहा है तो क्या पढ़ो। जैसे इसमें सी के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, ए नहीं आ रहा, आई नहीं आ रहा, वाई नहीं आ रहा, तो सी का क्या पढ़ा जाएंगे, कै, ठीक है। सी के बाद आई आ रहा है तो सी का पढ़ा जाएगा से, सी के बाद ई आ रहा है तो सी का पढ़ा जाएगा से, सी के बाद एल आ रहा है तो सी के बाद पढ़ा जाएगा के, सी को पढ़ा जाएगा के, सी के बाद ओ आ रहा है तो सी के बाद ओ आ रहा है तो क्या पढ़ा जाएगा के। ये ध्यान रखना, क्यूट, म्यूट, सॉरी क्यूट, सिटी, एक्सपीरियंस, क्लास, कम और साइंस, इसमें सी के बाद ई आ रहा है तो साइंस हो गया, मतलब सी का से पढ़ा जा रहा है। अगर नहीं आता है तो सिंपल है, उसको क्या पढ़ दो, कोई सी भी मीनिंग उठा लेना, किताब इंग्लिश की उठा के चेक कर लेना। अगर मैं देखो मैं ट्राई करता हूँ, ये मेरे पास 5वीं की क्लास की किताब है, ये ध्यान रखना, इसमें से कोई सी भी मीनिंग ले लेते हैं। मैं लेता हूँ सेंटेंस, सेंटेंस जो टेंस के में उपयोग आते हैं। अब सेंटेंस में सी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसलिए इसको सेंटेंस पढ़ा है, मैं सेंटेंट बोल सकते थे, सेंटेंट क्यों नहीं पढ़ा, सी को क्या क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि सी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। और मीनिंग लेते हैं, जैसे कि करेक्ट, क्या करेक्ट, अब सी के बाद ओ, सी ओ डबल आर ई सी टी, सी ओ डबल आर ई सी टी, सी ओ डबल आर ई सी टी। अब सी के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसका क्या बन गया, क्या बन गया। सी के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो इसका क्या बन गया, क्या बन गया। अगर इनके सी के बाद टी आई वाई आता तो क्या बन जाता, से बन जाता, ठीक है। अब अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, चुका नंबर, ठीक है। कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं एक बार और, याद करना आसान है, किसी से पूछना वो कंफ्यूज होगा, 100% होगा, ठीक है। सी को से कब पढ़ते हैं, कै कब पढ़ते हैं, उससे नियम पूछ लो, अगर आता होगा तो बता देगा, नहीं आता है तो वही कंफ्यूज हो जाएगा। ये 100% हर मीनिंग पे काम करता है। तो ऐसी 10 मीनिंग आपको होमवर्क में करके लानी है, जिसमें सी के बाद ई आई वाई कोई सी भी, मतलब सी जिसमें ऐसी मीनिंग करना जिसमें सी आ रहा हो, ठीक है। और उसका जो बीच का वर्ड होता है वो तुम्हें लिखना है, कैसे लिखो, कैसे आ रहा है, सी से बना है, सी का क्या बन रहा है, से बन रहा है, बस इतना सा, ठीक है। बता रहा हूँ सी का कैसे कब बनता है, क्या कब बनता है। अगर किसी भी मीनिंग में सी के बाद ई आई वाई आए तो सी का से पढ़ा जाता है, और अगर किसी भी मीनिंग में सी के बाद ई आई वाई ना आए तो सी का कै पढ़ा जाता है, ठीक है। सी का से कब पढ़ा जाता है, जब ई आई वाई आएगा, और नहीं आता है तो क्या पढ़ा जाएगा। जैसे क्यूट, सिटी, एक्सपीरियंस, क्लास, कम, करेक्ट, ठीक है। ऐसे बहुत मीनिंग है, सेंटेंस, साइंस, काफी। तो आपके सामने मैं अब इन दोनों का मतलब सी से बनने वाले, सी का कै बनने वाले, ऐसे मैं 20 मीनिंग लिख देता हूँ, और एक्स्ट्रा 10 आपको खुद होमवर्क में करके लानी है, मैं कभी भी आके आपके स्कूल में देख सकता हूँ। तो इसे उतार लें।
सो स्टूडेंट्स आपने उतार लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपने जी के नियम पर। जी का नियम सेम सी का नियम की ही तरह है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सी का नियम याद है तो जी का नियम भी याद है, लेकिन जी के नियम में ये ध्यान रखना 75% जी का नियम यूज होता है, 25% नहीं होता है। वो किसी भी मीनिंग में 75% ही यूज होगा। ऐसे मतलब ना पूरी दुनिया की जितनी भी मीनिंग है उसमें सी की तरह 100% का यूज होगा नहीं। जी में कई पर पाबंदियां होती हैं, कईयों पर ऐसा होता है कि मीनिंग में रुकावट होती है। जैसे अपना सीता है, सीता की मीनिंग क्या है, अगर बारखड़ी के हिसाब से बनाए तो SEETA, और वैसे हम क्या लिखते हैं SITA। सीता क्यों लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हमने पूर्व से पहले हमने यही मीनिंग पढ़ता है, SITA सीता ऐसे ही पढ़ता है। हमने कभी ऐसे नहीं पढ़ा SEETA सीता, ऐसे नहीं पढ़ता, ठीक है, ध्यान रखना। अगर राम कपड़ा है तो सीता क्या है, इसका यूज ध्यान है। जी का नियम स्टार्ट करते हैं। अब जी का नियम है तीसरा, जो कंफ्यूज सबको करता है, लेकिन कंफ्यूज करने की बात नहीं है। लेकिन सामने वाला अगर नियम जानता है तो उससे अटकने वाली मीनिंग पूछ सकते हैं। जैसे जी में अगर जी के बाद आई आता है और उसका जय बनता है, तो गर्ल में भी तो जी के बाद आई आता है ना। ऐसे ही गिफ्ट में भी जी के बाद आई आता है, उसको गय क्यों पढ़ते हैं? फिलहाल तो नियम के हिसाब से जय पढ़ना चाहिए, ये कारण कंफ्यूज करने के लिए है, तो याद रखना। अगले चलते हैं जी का नियम। जी के नियम में मैं तो फिलहाल सी को मिटा देता हूँ, बाकी सब जी का ही है। सो गाइस, सो स्टूडेंट्स देखो जी का नियम क्या है, जी को गय कब पढ़ते हैं और जय कब पढ़ते हैं। अगर किसी भी मीनिंग में जी के बाद अगर EIY आए तो जी का जय पढ़ा जाता है। ये 75% यूज होते हैं हर मीनिंग, ऐसा नहीं है कि सभी मीनिंग में यूज होते हैं। 75% मीनिंग में यूज होते हैं, बाकी 25% में यूज नहीं होते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। एक बार खुद कोशिश कर लेना, जी बना जय बोलकर मीनिंग ट्राई कर लेना। अगर नहीं आता है तो गैप करके बोल देना, दोनों में से एक सही, ठीक है। पढ़ा जाता है। दूसरा है जी का गय कब पढ़ा जाता है, अगर किसी भी मीनिंग में जी के बाद EIY ना आए तो जी का गय पढ़ा जाता है। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, पहले मैं खुद बताता हूँ। जैसे जिम, जी के बाद वाई आ रहा है, जिम के बाद में आ रहा ना, GYM जिम, वाई आ गया। इसमें क्या है मीनिंग में EIY अगर आ रहा है तो जी का जय बनेगा जिम। जज में देख लो, हाँ, GDG, ठीक है, जज। ऐसे ही और देख लो, गार्लिक, GA आ रहा है, EIY में कोई सा नहीं आ रहा तो गार्लिक, जी का गै बन गया। ऐसे ही और देखो जिंजर, GENGER, जिंजर क्यों आ रहा है, जी के बाद ई आ रहा है, फिर दूसरे में भी जी के बाद ई आ रहा है तो जिंजर हो गया। ऐसे ही काफी मीनिंग है जिसमें आपको ऐसे गार्लिक हो गया, अदरक। अगला जो एग्जांपल है वो बता देता हूँ, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हर नियम के मैं 20-20 मीनिंग दे रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे इसमें जिम, जी के बाद वाई आ रहा है तो जी का जय पढ़ा जाएगा। जी के बाद ऐसे गार्लिक, देखो अब सी के बाद कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो सी का क्या पड़ जाएगा, गार्लिक क्या आ रहा है, ठीक है। गार, जी का आगे EIY कुछ नहीं आ रहा तो क्या पड़ा जाएगा। ऐसे ही जिंजर, जी के बाद आई आ रहा है तो जय बन गया।
जी के बाद ई आ रहा है तो जे बन गया, जिंजर। दोनों में क्या आ रहा है, जे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद और देख लेते हैं, गार्बेज, गार्बेज। अब इसमें देखो दो नियम आ गए एक साथ, एक तो जी के बाद ए आ रहा है तो इसका जी का क्या बन गया, लेकिन यहाँ पर पावर भी मिल रही है, ई से वोवेल को पावर मिल रही है, ई से पहले कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल है, तो इसका क्या बन गया, पावर मिल गया, तो गार्बेज हो गया ना। ऐसे गार्बेज यानी कचरा जो दिमाग से निकाल देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत देर से देख रहा हूँ, किसी ने नहीं किया। अब चलते हैं अगला। हाँ, ये एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल ये दो तीन चार लिखे हैं मैंने, अगर जो मैं पर्चा दूंगा उसको उसमें लिखे होंगे 10 कै के, 10 जय के। जी से जय कब बनता है, कै कब बनता है, ये ध्यान, ठीक है। और सी का से कब बनता है, कै कब बनता है, ये तीनों नियम आपको मैंने बताए हैं, तो ध्यान रखना। अपना जो बेसिक चीज था ये नियम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी से पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा आप क्या ये वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। फिलहाल अपन एक और टॉपिक लेकर आया था, उसको मैं बता देता हूँ, आगे चलते हैं अपने बेसिक टॉपिक पर, ठीक है। पहले तो
तो स्टूडेंट्स आपने उतार लिया होगा। अब चलते हैं अपने सबसे छोटे टॉपिक पर। बॉडी पार्ट्स कितने मीनिंग याद है आपको? 10, 20, 30, 50, 100 बॉडी पार्ट्स कितने याद हैं? जितने याद है कमेंट में जरूर बता दें। अब चलते हैं अगला कि बॉडी पार्ट्स याद कैसे करें। फिलहाल हमारी हर चीज़ की बॉडी पार्ट्स याद होनी चाहिए, किसको क्या बोला जाता है। तो ये हमारे मेरे देख लो, मेरी बॉडी भी है, ठीक है, इतनी बॉडी छोटी नहीं है, पतले नहीं है हम तो, ठीक है, ध्यान रखना। अब चलते हैं बॉडी